परीक्षित जी ने पूछा है, भगवत चरणारविंद की भक्ति परम दुर्लभ है। यह दैत्य योनि में युद्ध जैसे स्थल पर भगवान की भक्ति कैसे कर रहा? कौन है ये पूर्व काल का? सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, सूरसेन देश के चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी धर्मपत्नियां तो बहुत थी, लेकिन निसंतान थे। ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा महर्षि एक बार इनके ऊपर ब्रह्मज्ञान देने के लिए आए थे, कृपा करने के लिए, लेकिन पुत्र याचना किया। मोह के कारण एक फल दिया महर्षि ने, पुत्र होने का वरदान दिया है। हर्ष शोक विवर्धना, एक पुत्र पैदा होगा। राजा अपनी बड़ी रानी कृतद्युति को दिया है। कालांतर में कृतद्युति के एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब राजा अपने उस पुत्र में, राजकुमार में इतना आसक्त हो गया कि अन्य छोटी रानियों के पास जाना ही बंद कर दिया। महीना, 2 महीना, 4 महीने का समय बीता तो उन समस्त छोटी रानियों के मन में भयंकर द्वेष उत्पन्न हो गया। क्यों? यहाँ सुखदेव जी कहते, स्त्रियो दारुण चेतसः, स्त्रियों का दारुण अत्यंत हृदय दारुण होता है। आपस में आपातकालीन बैठक करती है एकांत में। दासी नाम को संतापा स्वामिनः परिचर्या। बहनों, हमारी दासियां हमसे ज़्यादा सुखमय हैं, क्योंकि दिन भर हम लोगों की सेवा करते हैं, रात्रि में जाकर के अपने महल में अपने पति के साथ आनंद विहार करती हैं। और मेरा राजा जब से बड़ी रानी के पुत्र क्या हुआ है, हम लोगों को दासी से भी ज़्यादा तिरस्कार कर रहा है। क्यों ना इस बड़ी सवत के पुत्र को ही हम लोग मार डाले, जिसके कारण राजा ने हम लोगों का तिरस्कार किया है। उस नवजात शिशु पुत्र को ही कंटक के रूप में उन छोटी रानियों ने समझा और ऐसी कुमंत्रणा की कि चुपके में सोते हुए एक दिन उस बालक को गरम दधु कुमाराय जहर पिला दिया। बच्चा मर गया। सज्जनों, थोड़ा समय बीता, दासी जब उठाने लेने के लिए गई तो बच्चा मरा पड़ा हुआ है। राजा रानी भागते हुए अपने मरे हुए पुत्र को देख करके छाती पीट पीट करके इतने दुखी। अहो विधातस्तवना क्वचित् दया संयोजमेत्रान् प्रणयेषु देहिनां तां साग्रताशपार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तू बड़ा निष्ठुर है, तू बड़ा निर्दयी है। अभी अपने बच्चे के लाड प्यार से हम संतुष्ट भी नहीं हुए तो उससे पहले तूने हरण हर लिया, मेरे बच्चों को मार डाला। यहाँ पर तो इतना भी लिखा है प्रधानाचार्य जी, जब राजा रानी पूर्वासी रोने लगे तो जिन सौतन ने, छोटी रानियन ने जहर दिया था, सब मिल करके सब अपना अपना, काफी बुद्धों की भीड़ है वहाँ पर, तो मर्यादा होती है, तो अपना अपना घूंघट काट करके आए करके हाय मो भैया चलेगे, हाय मो दैया चलेगी, क्रिया चरित्र करने लगी, ताकि राजा रानी को ये शंका ना हो कि मैंने ही, हम लोगों ने विष पिलाया है। इसी को मास्टर साहब कवि ने कहा है, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। पूरा दिन बीते बीते रोते रोते बीत गया, रात्रि की बेला रोते रोते बीत गई। राजा रानी की आंखें सूज आई, फूल आई। सज्जनों, एक बूंद जल मोह के कारण राजा ने स्वीकार नहीं किया। अगला दिन भी बीत रहा है, बच्चे के शरीर में दुर्गंधी आने लगी। शरीर पांच भौतिक तन जब शिव तत्व निकल जाता है तो ये शव बन जाता है, मृतक हो जाता है ये तन। ज़्यादा समय तक इसको रखेंगे तो इसमें से दुर्गंधी आने लगी, ये शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है। आज भी कभी किसी के खास रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, परदेश में हैं, मुंबई में हैं, अमेरिका में हैं, तो उनको आने की प्रतीक्षा होती है, तो शरीर को मास्टर साहब जी कुछ उपाय के द्वारा स्थित रखा जाता है। प्राचीन काल में उपाय तो सबसे सरल शास्त्रों में यही वर्णन है कि बड़े कड़ाहे, जो पहले क्या कठौताते नहीं बनते, लकड़ी के कठौते, ऐसे नाव की तरह बड़े बड़े कड़ाहे बनते थे और उसी में मृत शरीर तेल में रखी जाती थी। तेल में औषधीय गुण विद्यमान है, औषधि है सार शब्द। देखिए आप लोग
जो अचार तेल में पूरी तरह डूबा रहेगा, साल 1.5 साल 2 साल बीत जाएगा, जल्दी खराब नहीं होगा। यदि उसको हम गंदे स्थिति में न छुएं तो, अपवित्र अवस्था में छुएंगे तो उसमें भी दूषित हो जाता है वो। तो तेल में औषधीय गुण विद्यमान है। अब के समय में विज्ञान की प्रधानता हो गई है, तो तेल से थोड़ा सरल पड़ता है बर्फ में रखना। शरीर में चारों तरफ से बर्फ से ढक दीजिए, दबा दीजिए, तो शरीर पूरा अकड़ जाएगा, खून जो है सब जम जाएगा, दुर्गंधी नहीं आएगी। पहले के समय में इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा पिरामिड की सभ्यता आदि, रोम आदि के शब्द पिरामिड आदि में ना, पिरामिड में किस प्रकार से अवलेह को लेप करके शव को रखा जाता था। इस प्रकार से राजा रानी पर कृपा करने के लिए देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ब्रह्मलोक से दिव्य तेज पुंज के रूप में प्रकट हुए हैं महल में। देखते ही देखते दोनों ऋषि के रूप में परिणित हो गए। राजा ने यह देखा कि कोई दिव्य महापुरुष प्रकट हुए हैं। रोते रोते राजा ने दुख के साथ कहा है, कौ युगौ ज्ञान संपन्नौ महिष्ठौ च महीयशां। आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका परिचय क्या है? नारद जी से रहा न गया, वो कहते नारायण नारायण। राजन, तुम इतने पुत्रमोह में किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हो कि मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? हमारा ऐसा रूप रंग ढंग है, मुझे देखते ही अबोध बच्चे भी पहचान जाते हैं, और तुम तो इतने महान हो। मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र देवर्षि नारद हूँ, और ये तुम्हारे सदगुरुदेव महर्षि अंगिरा हैं। हमारे गुरुदेव अंगिरा आ गए हैं, जिनकी कृपा से मैंने पुत्र पाया है। चरणों में गिर पड़े राजा, हे गुरुदेव कृपा करो, मेरे पुत्र को जीवित करो, मर गया। गुरुदेव तो मौन है, चुप है, लेकिन नारद जी आगे बढ़े, ऐसे इसको बोध नहीं होगा। पहले समझाया लेकिन कुछ बोध नहीं आ रहा है, तो प्रत्यक्ष उस जीवात्मा का आवाहन किया नारद जी ने। आकाश में सामने ही आकर के उस जीवात्मा ने देवर्षि नारद से पूछा है। नारद जी ने कहा है जीव से, जीवात्मन पश्य भद्रमते मातरम पितरंचते। हे जीवात्मन, देखो तुम्हारे माता पिता राजा रानी तुम्हारे लिए कितना दुखी तड़प हो कर रहे हैं। आकर के अपने शेष आयु अपने शरीर में प्रवेश करके भोगो और इनको सुख दो। इतना सुनते ही जीवात्मा ने बड़ी विचित्र बात कही है। उस विचित्र बात को सुन करके राजा का मोह तत्क्षण नष्ट हो गया। सज्जनों, कसमिन् जनमन्यमी मह्यम मातरम पितरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां देवतिर्यन्द्रयोनिषु। हे देवर्षि, कृपा करके आप ये बतावें कि ये हमारे किस जन्म के माता पिता हैं। मैं इनको नहीं समझ पा रहा हूँ। हमारे हजारों जन्म हो गए हैं और प्रत्येक जन्म में माता पिता मिलते हैं, और जब जब शरीर का त्याग होता है सब माता पिता रोते हैं। अब मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? अनेकानेक योनियों में मैं भटक रहा हूँ कब से। अतः आप हमें क्षमा करें, हम नहीं आ सकते हैं। निर्वेदाशु महानुभूत। राजा को वैराग्य हुआ है पुत्र के इस वचन को सुन करके, जिसके लिए मैं 2 दिन से तड़प रहा हूँ भूखों प्यासे, वही मेरा पुत्र मुझको पहचानने से मना कर रहा है। और तो दैहिक संस्कार किए हैं राजा ने बच्चे का। और इसके अंतर देवर्षि नारद ने कृपा किया है और शंकरषण भगवान के दिव्य तत्व ज्ञान को दिया है। रसातल में जो परम परमात्मा नारायण के अंश स्वरूप शेषनाग भगवान पृथ्वी को ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनका दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ राजा चित्रकेतु को। प्रसन्न होकर के भगवान अनंत शंकरषण ने विद्याधराधिपति का पद दिया है। सज्जनों, परीक्षित, एक बार की बात है कि विमान में बैठ करके ये कैलाश पर्वत की तरफ गए और माता पार्वती के सामने ही शिव जी के प्रति कुछ ज्यादा ही उद्दंडता कर दी, अपमान कर दिया शिव जी का। माता पार्वती ने श्राप दे दिया है, ऐ धूर्त, तू भगवान के पार्षद रहने का पात्र अधिकारी नहीं है, अतः जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आसुरी में जाहि दुर्मते, तू असुर हो जा, दैत्य हो जा।
वही चित्रकेतु नाम के राजा पार्वती माता के श्राप के कारण त्वष्टा के यज्ञ कुंड से वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए हैं और आज भगवान के दिव्य भक्ति उपासना करके भवसागर से तर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।